फेमिनिन्स एनर्जी अपडेट, पार्शियल मेमोरी लॉस ट्विन फ्लेम जर्नी का गुड साइन है। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना एक्सपैंड होती है, तब मेमोरी पर असर पड़ता है। अभी की इस वक्त की एनर्जी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जो हो रहा है वो इस प्रकार है। ज़रा याद कीजिए तो, कितनी बार आप दिन में, कितनी बार आप किसी जगह में एंटर करते ही भूल जाते हैं कि यहाँ आए क्यों थे, क्या काम था। कितनी बार आप बातें करते करते भूल जाते हैं कि विषय क्या था। कितनी बार आपको दिन में क्या दिन है आज, क्या डेट है आज की, ये याद करना पड़ता है। कितनी बार आपको डिनर करते वक्त आप याद नहीं कर पाते कि आपने लंच में क्या खाया था। यू पॉज फॉर इवन 1 सेकेंड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। कितनी बार होता है ऐसा? और अगर ये हो रहा है, इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। ये कोई बीमारी नहीं है, ये है 5th डायमेंशन में एंटर। यह है रेजिंग फ्रिक्वेंसी के साइन। यहाँ एक बात ध्यान रखना होगा कि आप रीसेंट इंसिडेंट्स में मेमोरी लॉस फील करेंगे। रीसेंट इंसिडेंट्स जो हाल ही में हुए हैं, ऐसे जो इंसिडेंट्स, ऐसे कुछ घटनाएं जो हाल ही में हुए हैं, 2-4 दिन, 10-15 दिन, 1-2 महीने, 4-5-6 महीने, हाल ही में जो हुआ, या सुबह हुआ शाम को भूल गए, शाम को हुआ सुबह। तो रीसेंट मीन्स हाल ही में जो घटनाएं हुई, उन्हें, उन मेमोरी पर आपका असर होगा। आप रीसेंट इंसिडेंट्स में मेमोरी लॉस या पुअर मेमोरी फील करेंगे। पुराने इंसिडेंट्स बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। पुराने इंसिडेंट्स, इट्स अ मोस्ट कॉमन असेंशन सिम्टम्स। पुराने इंसिडेंट्स माने 10 साल पहले हुआ, 5 साल पहले हुआ, 40 साल पहले हुआ, जो भी आपकी एज है, वो आपको याद बहुत ही अच्छे से रहेगी। दिस इज द मोस्ट कॉमन असेंशन सिम्टम्स। ये 5th डायमेंशन में एंट्री को दर्शाता है। यहाँ तक कि डिनर करते हुए भी आप भूल जाएंगे कि आप आज अपने लंच में, अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। छोटी छोटी घटना भूलने लग जाएंगे या माइंड से इवापोरेट होने लगेगा। दिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस इन दिस जर्नी। लूजिंग द थ्रेड in the middle of a sentence, forgetting conversations that happened hours ago. यहाँ तक कि अभी आपने टाइम देखा और ठीक 10 मिनट बाद आप भूल गए कि क्या समय आपने देखा था। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आपके माइंड की ऑपरेटिंग सिस्टम को यूनिवर्स की तरफ से अपडेट किया जा रहा है। इसलिए शॉर्ट मेमोरी लॉस अभी की इस वक्त की एनर्जी में चैनलाइज्ड हुई है यूनिवर्स की तरफ से। जो ट्विन फ्लेम्स मिड ऑफ द जर्नी या आगे तक बढ़ते जा रहे हैं, उनमें शॉर्ट मेमोरी लॉस होती देखी जाएगी। आपके माइंड में जब कुछ इंस्टॉल होने को होता है, तब आप फील करते हैं मेमोरी लॉस या पुअर मेमोरी। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, टेंशन ना लें, यह आपके फेवर में हो रहा है। ये शॉर्ट मेमोरी लॉस होती है जबकि आपको आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले की भी घटनाएं बहुत ही आराम से याद रहेगी। द रीसेंट मेमोरी disappears and the old memory becomes clear, crystal clear as a picture. पिक्चर की तरह, फोटो की तरह याद रहेगा आज से सालों पुरानी घटनाएं, इंसिडेंट्स। ये 5D कॉन्शियसनेस में एंटर के साइन है। ये रीज़न है चेंज्ड टाइमलाइन का, एंड ये रीज़न है मंडला इफेक्ट्स का। मंडला इफेक्ट्स मीन्स ऐसे कुछ मेमोरीज या इंसिडेंट्स जो इस लाइफ से रिलेटेड ना हो। ऐसा दिन में कई बार होगा।
इसे आप रेजिस्ट ना करें। इट्स नॉट पेनफुल, इट्स वियर्ड इन अ गुड वे। थोड़ा वियर्ड लग सकता है बात करते करते, भूल जाना या चीज़ों को भूल जाना थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट इट्स नॉट पेनफुल। एक और इफेक्ट जो आप फील करेंगे, अब वो ओल्ड वुंड्स आप पर उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। आपको वो दर्द याद तो होंगे, पूरी डिटेल्स में याद होगा, बट द इमोशनल चार्ज इज सिंपली नॉट देयर। आपको सफरिंग तो याद होगी, पर अब आप समझ चुके होंगे उस दर्द के पीछे का रीज़न। डिटैचमेंट फ्रॉम द पास्ट ट्रॉमा इज कॉल्ड लिबरेशन। अब तक जितने भी मेंटल बैगेजेस आपने इकट्ठे किए या कैरी कर रहे थे, वो रिलीज हो रहा है इस वक्त की ट्विन फ्लेम एनर्जी में। मैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को चैनलाइज कर रही हूँ अभी। डिवाइन फेमिनिन इस वक्त के सभी जो मेंटल ट्रॉमा या उनको जो भी सफरिंग्स दूसरों से मिले, वो किसी भी फॉर्म में, या डिवाइन मैस्कुलिन से मिले या किसी अदर पर्सन से मिले या फैमिली मेम्बर से मिले, वो रिलीज हो रहा है। और ये बहुत ही अच्छा साइन है, और ये आप जान सकते हैं थ्रू मेमोरी लॉस और थ्रू पुअर मेमोरी। इट्स अ साइन ऑफ डायमेंशन चेंज। और ये बहुत ही अच्छा बात है। अगर अभी आप ये फील कर रहे हैं इस वक्त की एनर्जी अपडेट में, इस वक्त की एनर्जी चैनलिंग में, अगर आप फील कर रहे हैं जो भी डिवाइन फेमिनिन फील कर रही हैं, ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशियों की बात है, और ये आगे भी होता रहेगा अगर आप इसे रेजिस्ट ना करें तो। अब इसे हैंडल कैसे करेंगे? 2-3 टिप्स। नंबर 1, बीच बीच में अगर आपको लगे भूल जा रहे हैं तो किसी नोट में या अपने मोबाइल में इसको नोट डाउन करें, मतलब लिख लिया करें। वो जो आमिर खान की पिक्चर आई थी, मैं भूल जा रही हूँ उसका नाम, क्या था, मैं सच में भूल जा रही हूँ, बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली अवे फ्रॉम दोज टाइप्स ऑफ मूवी एंड ऑल। हो गया 14-15 साल मेरे टीवी देखते हुए। मैं टीवी ऑन तक नहीं जानती हूँ किस तरह से किया जाता है। एनीवेज, मैं मूवी भी नहीं देखती हूँ, पर वो मूवी मैंने देखी थी बहुत, वो 15 साल पहले की ही है, जिसमें आमिर खान बहुत कुछ भूल जाते हैं और लिख के रखते हैं। पर वो उनका तो एक बीमार, वो से डिजीज से रिलेटेड वो मूवी थी। आपको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ईश्वर की कृपा से। पर हाँ, आप करेंगे इसको कैसे हैंडल, वो मैं थोड़ा सा 1-2 टिप्स दे रही हूँ। आप किसी रजिस्टर में या किसी पेज में आप इसको मेंशन करके रखिए जो आपको याद करना है, और जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आप भूल जाएंगे, किसी डायरी में नोट करिए, या फिर आप अपने मोबाइल में लिख के, नोटपैड में लिख के रख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, किसी ऐसे जो आपके वेल विशर हों या जिन पर आपको भरोसा है, उस शख्स को भी आप अपनी जो बातें हैं वो बताइए, और जो आपको भूल जो जा रहे हैं, जो चीज़ें आप जान रहे हैं कि ये आपके माइंड से निकल ना जाए, तो आप उन चीज़ों को उस पर्सन से शेयर करिए, बताते जाइए। एंड नंबर 3, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 5D में एंटर कर रहे हैं, तो इसका ये भी एक इमीडिएट इफेक्ट में मतलब है कि आपकी जो बहुत पुरानी मेमोरीज़ हैं वो आपको तो याद रहेगा, जो रीसेंट मेमोरीज़ हैं वो आपको मुश्किल होगा याद करने में। तो ऐसे में ज़्यादातर टाइम पीसफुल एंड सॉलिट्यूड में बिताइए। अगर सॉलिट्यूड में बिताना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम इतनी कोशिश करें कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उनसे अभी दूर रहिए कुछ एक दिन, और जो चीज़ें आपको लगता है आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करें, उस रिलेटेड ही बातें करें, उस रिलेटेड ही बातें सुने, उस रिलेटेड ही चीज़ों को इम्पॉर्टेंस दें, तवज्जो दें। ये 2-3 टिप्स ये आपके ज़रूर काम आएंगे, क्योंकि ये एक इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना आता ही आता है, जिसमें डिवाइन फेमिनिन चीज़ें भूलने लग जाती हैं। और एंड रिगार्डलेस द एज, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज 60 हो तभी आप भूलेंगे। इवन जो
20s में हैं जो ट्विन फ्लेम्स, 30s में ट्विन फ्लेम्स जो हैं, उनको भी ये दिक्कत हो रहा है। तो ये एनर्जी है, ज़रूरी नहीं आप सब सभी के साथ ये रेजोनेट करें, पर जिनसे कर रहा है ये 2-3 टिप्स लिख के रखें, नोट बना के रखें, या कहीं कैलेंडर में मार्क कर दें, या आप कहीं अपने हाथों पे भी एक डॉट या स्टार कुछ भी एक बना के रख दें, ताकि आपको जैसे ही भूलने लगे वो इम्पॉर्टेंट चीज़, आप उस डॉट या स्टार या जो भी आप साइन बना रहे हैं अपने पाम पर, उसको आपको देख के याद आ जाए। तो ये छोटे छोटे टिप्स आप हैंडलिंग इसको कर सकते हैं। इस वक्त की एनर्जी ये है, और ये हो रहा है इसलिए नंबर 1 इज़ 5D कॉन्शियसनेस में आपकी एनर्जी राइज कर रही है, एंड नंबर 2 इज़ मंडेला इफेक्ट। मंडेला इफेक्ट में जो चीज़ें इस लाइफ से रिलेट नहीं करती, वो चीज़ें आपको याद आएंगी और लगेगा जैसे वो आपके साथ हो चुका है, जबकि इस लाइफ से उसका कोई भी मतलब नहीं होता। और इसके साथ ही साथ टाइम लाइन आपकी जो चेंज हो रही है, टाइम लाइन शिफ्ट हो रही है, उसके लिए ये मेमोरी लॉस या शॉर्ट मेमोरी या पुअर मेमोरी आप इस वक्त की एनर्जी में फेस कर रहे होंगे, जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं या मिड ऑफ द वे तक आप पहुँचे हैं। तो ये था एनर्जी अपडेट फॉर डिवाइन फेमिनिन ओनली, और आगे की अपडेट जो भी चैनलाइज होता है मैं आपको ज़रूर अपडेट करती रहती हूँ, और इसी तरह से जर्नी में आप आगे बढ़ते रहिए और अचीव करिए अपनी डिवाइन रीयूनियन। इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी, सभी को एक ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो ऐसे में अगर आप ये फिर देखना पड़ता है कि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और वो सारी चीज़ें, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो भी भूल जा रहे हैं, जो अगर उनमें से इम्पॉर्टेंट भी कुछ हो तो उसको लिख के रखिए।